एक मजबूत हाथ, मनमोहन सिंह जी की यादें। इंडिया ने हाल ही में एक बहुत बड़े लीडर को खोया है, जिन्होंने मुश्किल समय में देश को आगे बढ़ाया। डॉ. मनमोहन सिंह, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हमेशा अपनी विनम्रता, बुद्धिमत्ता और देश के लिए समर्पण के लिए याद किए जाएंगे। उनके जाने से हमारे देश में एक खालीपन आ गया है, एक ऐसा दुख जो उनके चाहने वालों को बहुत गहराई से महसूस हो रहा है। बंटवारे से पहले के इंडिया में जंग का सफर कई चुनौतियों और बड़ी उपलब्धियों से भरा रहा। साधारण शुरुआत से वो एक मशहूर अर्थशास्त्री बने, पंजाब यूनिवर्सिटी और बाद में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई से सबको प्रभावित किया। पढ़ाई के प्रति यही लगन आगे चलकर उनके काम करने के तरीके में दिखाई दी, जिससे उन्हें देश और दुनिया में सम्मान मिला। सिंह के राजनीति में आने से इंडिया के इतिहास में एक नया मोड़ आया। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने ऐसे आर्थिक सुधार किए जिससे देश आर्थिक संकट से बाहर निकला और विकास के रास्ते पर चल पड़ा। प्रधानमंत्री के रूप में उनके 10 साल के कार्यकाल में देश ने लगातार आर्थिक प्रगति की और ऐसे सामाजिक कार्यक्रम लागू किए गए जिनसे लाखों लोगों का जीवन बेहतर हुआ। प्रगति के निर्माता, आर्थिक सुधार और समाज कल्याण। 1991 इंडिया के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण साल है। ये वो साल था जब डॉ. मनमोहन सिंह, जो उस समय वित्त मंत्री थे, ने कई बड़े सुधारों की शुरुआत की, जिससे इंडिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल गई। भुगतान संतुलन के संकट का सामना करते हुए उन्होंने बहादुरी और दूरदर्शिता दिखाई, लाइसेंस राज को खत्म किया और विदेशी निवेश के लिए इंडिया के दरवाजे खोले। इन सुधारों ने, जिन्हें अक्सर एक बड़ा बदलाव कहा जाता है, नए बिजनेस और नए आइडियाज को बढ़ावा दिया। डॉ. सिंह का नजरिया सिर्फ आर्थिक उदारीकरण तक सीमित नहीं था। वो समावेशी विकास की जरूरत को समझते थे, ऐसी नीतियों की जो समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाए। उनकी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसे कार्यक्रम शुरू किए, जिससे ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिला, और सूचना का अधिकार अधिनियम, जिससे लोगों को जानकारी हासिल करने का अधिकार मिला। इन पहलों का बहुत बड़ा असर हुआ। मनरेगा खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए एक सहारा बना, मुश्किल समय में मददगार साबित हुआ। आरटीआई एक्ट ने पारदर्शिता और जवाबदेही का दौर शुरू किया, जिससे सरकार लोगों की जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनी। ये सिर्फ नीतिगत फैसले नहीं थे, ये सामाजिक न्याय में डॉ. सिंह के गहरे विश्वास और एक समान समाज बनाने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते थे। मनमोहन सिंह का नेतृत्व करने का तरीका सबसे अलग था। राजनीति में जहां अक्सर जोरदार भाषणबाजी होती है, वो अपनी शांत गरिमा और सबको साथ लेकर चलने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वो कम बोलते थे, लेकिन उनके काम बहुत कुछ कहते थे। वो खुद एक मिसाल थे। उनकी ईमानदारी और नैतिक आचरण उनके साथ काम करने वालों के लिए एक ऊंचा मानक स्थापित करते थे। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल स्थिरता और आर्थिक विकास का दौर था। उन्होंने कठिन वैश्विक चुनौतियों का सामना बुद्धिमानी और संयम से किया, हमेशा कूटनीति और बातचीत को प्राथमिकता दी। उनकी सरकार की सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्धता और उनकी समझदारी भरी आर्थिक नीतियों ने दुनिया में इंडिया को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में पहचान दिलाई। डॉ. सिंह की विरासत उनकी नीतियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा, एक ऐसे नेता के रूप में जिन्होंने देश के हितों को सबसे ऊपर रखा। उनकी शांत ताकत, उनकी विनम्रता और उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा है। एक देश शोक मनाता है, एक विरासत बनी रहती है। 26 दिसंबर 2024 को मनमोहन सिंह के निधन की खबर से पूरे इंडिया में शोक की लहर दौड़ गई। देश ने एक सच्चे राजनेता, एक ऐसे नेता को खो दिया जिसने विशिष्टता से सेवा की और देश की दिशा पर एक अमिट छाप छोड़ी। सभी राजनीतिक दलों से श्रद्धांजलि आई, जो उनके प्रति सम्मान को दर्शाती है। 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई, एक ऐसे व्यक्ति के लिए सम्मान का प्रतीक जिसने अपना जीवन जनसेवा को समर्पित कर दिया। उनका अंतिम संस्कार, जिसमें गणमान्य व्यक्ति और आम नागरिक शामिल हुए, एक गंभीर अवसर था। एक देश अपने सबसे सम्मानित बेटों में से एक को विदाई दे रहा था। दुख की अभिव्यक्ति लाखों भारतीयों के जीवन पर उनके प्रभाव का प्रमाण थी। मोहन सिंह की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनका जीवन और कार्य एक याद दिलाते हैं कि सच्चा नेतृत्व खोखले भाषणों में नहीं, बल्कि शांत समर्पण में, अटूट ईमानदारी में और समाज की बेहतरी के लिए अटूट प्रतिबद्धता में है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम उनके सपनों का इंडिया बनाने का प्रयास करके उनकी स्मृति का सम्मान करें।
एक ऐसा इंडिया जो समृद्ध, समावेशी और न्यायपूर्ण हो।